मित्रों, जब भगवान भौमासुर दैत्य का वध करके उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त करके द्वारका ले आते हैं और उनसे विवाह करके उन सभी को परम सुख प्रदान करते हैं, तब नारद जी उनके गृहस्थ जीवन को जानने के लिए द्वारका आते हैं। द्वारका में जो उन्होंने देखा वो कल्पना से परे था। उसी श्री कृष्ण चरित्र को जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को ध्यान से सुनें तथा अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर यानी भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके हृदय में भगवान के रहन सहन को देखने की इच्छा हुई। वे इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका पहुंच गए। वहां निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांत भांत के कमल खिले हुए थे। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारका में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श में जड़ी हुई महामरकत मणि पन्नों की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने व हीरों की अनेक सामग्रियां शोभायमान थीं। उसके राजपथ, गलियां, चौराहे और बाजार बड़े मनमोहक थे। सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। भगवान श्री कृष्ण का अंतपुर बहुत ही सुंदर था। उस अंतपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगे के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोबे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे, उनमें मणियां जड़ी हुई थीं। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल में रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं। दासियां सोने की डंडियों वाली चंबर से हवा कर रही थी। नारद जी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पलंग से उठे और उन्हें प्रणाम कर बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके चरणों को पखारा और चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नारद जी ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति सदैव बनी रहे और मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, जैसा भी रहूँ, आपके ही ध्यान में तन्मय रहूँ। इसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और पत्नी उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन प्रदान किया और विविध सामग्रियों से उनकी पूजा अर्चना की। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे बच्चों को प्यार कर रहे हैं। वहाँ से उठकर वे तीसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न कार्य करते हुए पाया। कहीं वे यज्ञ कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञ से देवताओं की आराधना कर रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन होकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े, हाथी या रथ पर सवार होकर विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं, तो कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ गहन विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कहीं उत्तम उत्तम वीरांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं पर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित गौओं को ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में बातें करते करते हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, तो कहीं धन संग्रह
और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपयोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों की इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देव श्री नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की बात कर रहे हैं, कहीं बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और पुत्रियों का उनके सदृश पत्नी और बरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे मठ आदि बनवाकर धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंध प्रदेशी घोड़े चढ़कर मृग का शिकार कर रहे हैं, कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। नारद जी ने भगवान की योग माया देखकर आश्चर्यचकित रह गए और मुस्कुराते हुए भगवान से जाने की आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। आपने मुझे प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा है, अब आपका भ्रम मिट गया होगा। भगवान की योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। महर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। जय श्री कृष्ण।